ऐसा ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर की प्रोफेशन जो है वो एक नोबेल प्रोफेशन है, पर वो नोबेल नहीं है, वो एक एविल प्रोफेशन है। और अभी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ही 2 साल से इसी प्रोफेशन में जाने के लिए मेहनत कर रहा था, और आज मैं आपके सामने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो एविल प्रोफेशन है। तो है ना, ये ऐसा अचानक नहीं आया दिमाग में, मेरे साथ इतने दिन से क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में जानेंगे आप। तो और अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, मुझे नहीं पता कि कितना लंबा होगा वीडियो, अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो तो प्लीज़ थोड़ा है ना पेशेंस से देख लेना, रिक्वेस्ट है। मैं चाहूँगा जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ, जितना शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो करूँगा। बहुत से ऐसे कमेंट्स आया है कि भैया एग्ज़ाम कैसे हुआ, नीट का पेपर कैसा गया, नीट का स्कोर कैसा कैसा गया, है ना। और मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था इतने दिन से, क्योंकि यार मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि मतलब क्या ही कहूँ, है ना। मतलब मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि यार मैं कहूँ आके कि आपको मतलब वो खुशी नहीं है कि, है ना, कि क्या मतलब बोलना चाहिए, पता नहीं कैसे कहूँ, ये हिम्मत ही नहीं हो। आज भी आज अगर मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ही, है ना, बहुत हिम्मत करके, हाँ हिम्मत, बहुत ही हिम्मत करके मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली की तरह हो। और मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आपको भी जानने का हक है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता तो आपको जानना ज़रूरी है, तो इसी सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो खैर, बस है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब चाहता था, तो सबसे स्पेशल थे, वो आज मेरे, है ना, साथ नहीं है। और शायद रह सकते थे, है ना। सॉरी, एक्चुअली सॉरी यार, एक्चुअली ना, मतलब वही मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मतलब मैं कैमरा के सामने ये कैसे बता पाऊंगा कि हर टाइम मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी, है ना, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मेरे पापा जी, मेरे पिताजी पूरे मतलब ठीक ही थे, ऐसा कुछ भी बीमार नहीं थे, कुछ भी ऐसा, है ना, मेजर कोई अटैक भी नहीं आया कि हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब पूरा, है ना, नॉर्मल सा था ऐसा। और अचानक चले गए, और कैसे चले गए यार, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कारण, है ना। कि मैं जो जिस हॉस्पिटल में, जिस कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होते हैं ना, हमारे यहाँ के अच्छे कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन मेरे पिताजी को ना, क्या गए, मेरे पिताजी को वो यूज़ किए, मतलब अगर, मतलब ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने अनुभव के लिए मेरे पिताजी को यूज़ किया, उसी यूज़ के कारण, उसी, है ना, उसके कारण मेरे पिताजी आज चले गए। ऐसे ऐसे टेस्ट दिए गए जो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन लास्ट में हमें मजबूर किए करने को, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये, है ना, इंडिया में बहुत लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ये किसी डॉक्टर के गलतियों के कारण, डॉक्टर के कारण, है ना, उनके जो पिताजी, जो माताजी, जो बहन भाई बच्चा, है ना, बचाया जा सकता था, वो बचाया नहीं गया, है ना। किसी ना किसी एक्सपीरियंस करने के लिए, उनका खुद का टेस्ट, मतलब खुद को ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए किसी ना किसी गलती के कारण किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का माँ, किसी का बाप चले गए, है ना, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो ये अकेला मेरे साथ नहीं हुआ है, जितना मुझे महसूस हुआ। सब कुछ के बाद मुझे इतना पता चल गया कि यार ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये उनका प्रैक्टिस के लिए जगह है। क्या बताए, क्या बताए डॉक्टर के बारे में आज, ये क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आ रहा। और ये सब देख के, जो भी मेरे साथ ये 7 दिन हुआ है ना मेरे सामने, मेरा सपना था डॉक्टर बनना, मेरा, पता नहीं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब था कि यार अपने अब हम भी डॉक्टर बनेंगे, स्टेटस कुछ मेरा भी गले मिलेंगे, वो ये अलग ही सपना था। मैं आपको समझा नहीं पाऊँ, लेकिन वो सपना गया बाहर में। मुझे तो डॉक्टर से बहुत ज्यादा नफरत है,
और मैं भल उसके बाद मेरे पिताजी बस कुछ दिन पहले मर गए थे, एग्जाम के कुछ दिन पहले चले गए थे हम छोड़ के। और उसके बाद ये सब पूरे दिन रात सोच रहा था कि क्या करें, क्योंकि मैं भी जब अगर डॉक्टर बनूंगा तो मैं भी शायद किसी का माँ, किसी का बाप हो, किसी का बेटा, वैसे ही मेरे प्रैक्टिस के लिए मेरे गलती के कारण मारेंगे। क्योंकि वो अपने जगह सही है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस तो करना ही होगा, जब गलती करेंगे तब ना सीखेंगे। तो उसी गलती के कारण किसी ना किसी का तो जाना ही है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या आपका, किसी का। तो शायद इसीलिए मेरा 2 साल से नहीं हो रहा था। मुझे इतना मतलब विजन क्लियर हो गया था कि शायद इसीलिए मेरा 2 साल से नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ दिखाना चाहते थे मेरे लिए। तो मुझे अब दिख रहा है, क्योंकि अगर मेरे ये मुझे भी पता था या डॉक्टर के बारे में कि अगर जितना ओपीटी ज्यादा रहेगा उतना ही फायदा है, कि उतना ही अच्छे डॉक्टर बनते हैं। जिस कॉलेज में ओपीटी ज्यादा रहते उतना तो मुझे पता था। अब जब मेरे पेरेंट्स के ऊपर आया था तब मुझे महसूस हुआ, और अब मुझे लग रहा है कि यार अब मैं डॉक्टर इसके बारे में सोचना नहीं है। मैं नीट का इसी कारण मैं नीट का एग्जाम भी नहीं दिया, तो मेरा नीट का स्कोर 0 है। मैं आपको बता, सॉरी यार, मैं किसी को रिप्लाई नहीं हुआ, क्या रिप्लाई दूँ वीडियो में, पता नहीं 20-25 मिनट फिर भी हो रहा है। वीडियो वीडियो में भी इतना लंबे वीडियो बनाना पड़ रहा है, टेक्स्ट में चैट में क्या रिप्लाई। तो इसके कारण मैं उस हालत में ही नहीं था कि एग्जाम दूँ यार। सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना, डिसीजन भी नहीं ले पाया। और आप पता नहीं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, मेरे पास अब मेरे मम्मी है, मेरे फैमिली है, भाई बहन, मम्मी, उन, उनके लिए मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि पेशेंस दे हमें, क्योंकि हम आप सबका दुआ है, आप सबका प्रेम, ये सब चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। और बस कमेंट में बताना कि यार क्या करें, है ना। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करना, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। चलो, है ना, मिलते, अच्छे से रहना, है ना। और क्या करें अब डॉक्टर के बारे में।